बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टराइजेशन टाइप 2 ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, टाइप 1 में तो हमने कॉमन मेथड किया था, इसमें हम ग्रुपिंग मेथड करेंगे। ग्रुपिंग मेथड तब किया जाता है जब आपके पास 2 और 3 से ज़्यादा टर्म्स हो। ठीक है, 4 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, जिसमें आप ग्रुप्स बना सकते हैं। अब जैसे देखें यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन का जो पहली टाइप की थी सिंपल, वो जो कॉमन मेथड था जिसमें हमने कॉमन लिया था। जिस टाइप की भी फैक्टराइजेशन हो, आपने सबसे पहले उसमें चेक करना होता है कि कोई कॉमन तो नहीं है। जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं उन सब में आपने चेक करना है, कोई भी वेरिएबल, कोई भी कोएफिशिएंट अगर कॉमन है तो आपने पहले उसको कॉमन निकालना है। यहाँ आप देख लें, आपके पास ए एक्स वाई है, बी सी एक्स वाई, ए जेड बी सी जेड, 4 की 4 टर्म्स में कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। ठीक है, जब कॉमन ना हो तो फिर हम करते हैं इसमें ग्रुपिंग मेथड। आप लोगों ने इन टर्म्स के इस तरीके से ग्रुप बनाने हैं कि जिसमें से लाजमन कोई ना कोई कॉमन निकले। जैसे देखा, अगर हम फर्स्ट पेयर का ग्रुप बना लें, ठीक है, और ये नेक्स्ट पेयर का ग्रुप बना लें, तो अगर हम इस फर्स्ट पेयर में देखें तो ए एक्स वाई और बी सी एक्स वाई आ रहा है, तो मीन्स कि इसमें एक्स भी है और यहाँ भी एक्स है और यहाँ वाई और ये भी वाई है, तो मीन्स कि इस ग्रुप में से हम एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ए एक्स वाई प्लस बी सी एक्स वाई लेंगे। ठीक है, इसका ग्रुप बना लिया हमने। देन माइनस, यहाँ आप देखें इन दोनों में से z कॉमन है, तो इसको भी हम ग्रुपिंग में कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर यहाँ इस टर्म के साथ माइनस साइन है, तो जब आप इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बी सी जेड। अब आपने ये ग्रुप बना लिए दोनों। अब इसके बाद यहाँ से आप कॉमन निकालें, तो इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन निकल गया। ठीक है, ब्रैकेट में आपने देखना है कि क्या रह गया। इस ब्रैकेट में आप देखें एक्स भी निकल चुका, वाई भी निकल चुका, तो ए रह गया फर्स्ट टर्म के साथ टैली करें तो। प्लस यहाँ से आप देखें एक्स वाई बाहर कॉमन निकल चुका है, तो पीछे क्या रह गया, बी सी। ठीक, अब यहाँ से हमने कॉमन क्या निकालना है, दोनों में z है, तो जब z बाहर कॉमन आएगा तो फर्स्ट टर्म में से ये z निकल चुका, तो पीछे क्या रह गया, a। देन प्लस यहाँ से भी ये z बाहर निकल चुका है, तो पीछे क्या रह जाता है, बी सी। इस टाइप के क्वेश्चंस ग्रुपिंग वाले मेथड में आपने ये जब ग्रुप बनाकर कॉमन निकाल लेते हैं तो मेक श्योर कि जो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर्स आते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर यहाँ a प्लस बी सी है तो यहाँ भी a प्लस बी सी होना चाहिए। इवन के टर्म्स भी एक जैसे होने चाहिए और साइन भी एक जैसा होना चाहिए। अब देखें, देयर आर 2 टर्म्स, एक ये टर्म है पूरी की पूरी, ठीक है, और एक ये टर्म है। 2 टर्म्स पर बेस्ड हो गया ये क्वेश्चन। अब इन दोनों टर्म्स में से ये आप देखें तो a प्लस बी एक्स और a प्लस बी एक्स जो है ये कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें से a प्लस बी सी कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो इस फर्स्ट टर्म में से जब ये पूरी ब्रैकेट बाहर कॉमन निकल गई तो पीछे क्या रह गया, ये एक्स वाई। ठीक है, माइनस यहाँ से ये ब्रैकेट बाहर निकल चुकी है तो z रह गया। तो ये यहाँ आके जो है ना इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स हमेशा प्रोडक्ट फॉर्म में ही आते हैं। आप देखें यहाँ 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स से हमने जब उसको फैक्टराइज किया तो आंसर हमारे पास प्रोडक्ट में फॉर्म में आया। तो ये है ग्रुपिंग मेथड, ठीक, जिसमें हमने ग्रुप बनाकर फैक्टराइज करना होता है। अच्छा, अब ये है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी देखें अब हमारे पास जो है वो 4 टर्म्स हैं। ठीक है, अब इसमें भी जब हम ग्रुपिंग करेंगे ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1, इसमें भी अगर हम फर्स्ट 2 का ग्रुप निकाल दें तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ए, पीछे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एक्स, माइनस सेकेंड टर्म में से ए बाहर निकल चुका तो यहाँ क्या रह जाता है, 1। यहाँ से हम जब देखें कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन, दोनों के साथ 1 मौजूद है, तो ब्रैकेट में आपने यहाँ बाहर जो है वो हम इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे 1। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स। अब इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1। तो अब यहाँ देखें दोनों लाइक फैक्टर्स आ गए, ये भी x -1 है, ठीक है, और ये भी x
1 फैक्टर, दोनों टर्म्स में से ये कॉमन आ गया बाहर, ये x माइनस 1 बाहर कॉमन आ जाएगा। पीछे यहाँ देखें ये ब्रैकेट बाहर निकल पीछे रह जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस और यहाँ पर 1, ये यहाँ के इसके फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 का, यहाँ आप देखें अगेन हमारे पास जो है वो 4 टर्म्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ इन दोनों को अगर मैं अरेंज करूँ तो यहाँ कुछ कॉमन मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये वेरिएबल x और ये 2y³ है। ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो x y कॉमन निकलता है, लेकिन जब हम इसमें से फैक्टर्स एक जैसे नहीं आते तो समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके पास फैक्टराइजेशन में, जिसमें आप लोगों ने ब्रैकेट्स को टर्म्स को अरेंज करना होता है। टर्म्स को इस तरीके से अरेंज करने के लाजमन उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकले। ठीक है। तो अब यहाँ हमने क्या करना है, अरेंज। अब इसमें अरेंजमेंट किस तरीके से करनी है, हम क्या करते हैं ये 2 और 2 की अरेंजमेंट कर लेते हैं, एक्स वाई के साथ एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं। मतलब इस तरीके से आपने अरेंज करना है जिसमें से लाजमन कुछ ना कुछ कॉमन निकले। ठीक है। ओके, अब हमने ये टर्म्स को अरेंज कर दिया। अब ये देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन हम निकाल सकते हैं एक्स। पहले एक्स की मैंने आपसे कहा ना, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो जो लीस्ट पावर होती है वही कॉमन निकलती है। तो इन दोनों फर्स्ट टर्म में से 2 में से एक एक्स निकल गया तो एक एक्स रह गया, प्लस यहाँ से ये एक्स बाहर निकल चुका है तो सिर्फ और सिर्फ वाई रह जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप देखिए माइनस साइन, 2 एक तो कॉमन निकल रहा है और एक्स यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, वाई दोनों में है। ठीक है। तो एक तो 2 कॉमन निकलेगा, ठीक, और एक वाई निकलेगा, लेकिन वाई की कौन सी पावर लेंगे हम, जो लीस्ट पावर है। सही है। तो 2 हम वाई स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। ब्रैकेट में अब आप टैली करें इसको, इसके साथ कंपेयर करें तो देखिए फर्स्ट टर्म इसमें से 2 भी निकल चुका है, 2 वाई स्क्वायर भी निकल चुके हैं, तो पीछे क्या रह जाता है एक्स। अब अगेन देखो बाई टर्म में माइनस साइन है तो ये माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ से आप देखिए इस टर्म के साथ इस कॉमन टर्म वैल्यूज़ को कंपेयर करो तो ये 2 बाहर कॉमन निकल चुका है, 3 में से 2 निकल चुके हैं। ठीक है। तो एक वाई रह गया। ठीक। अब आप चेक कर लो, ये भी एक्स प्लस वाई दोनों एक जैसी ब्रैकेट्स आ गई। ठीक। सो एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा एक्स दिस वन एंड माइनस 2 वाई स्क्वायर। तो ये है कॉमन में ग्रुपिंग मेथड। जब 4 टर्म्स हों या 6 टर्म्स हों तो फिर आपने इस तरीके से जो है वो कॉमन निकाल के आंसर लेकर आना है।